गुड मॉर्निंग। तो मैं आप सबके साथ एक नई वीडियो के साथ में फिर से आ गई हूँ। टोटल 10 ऑप्शनल क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं एआईबी की एग्ज़ाम में। तो अगर आप एआईबी की तैयारी कर रहे हैं तो हाँ, आप जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं, यूट्यूब में जो क्लासेस ले रहे हैं, अगर आप उनसे भी तैयारी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ में। थोड़े थोड़े जो मैं तैयारी कर रही हूँ उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो जितना मैं रेडी कर रही हूँ मैं आपके साथ में शेयर करती जा रही हूँ। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्गीकृत अनुमानों के कितने प्रकार हैं। तो टोटल सभी प्रकार हैं, यानी कि तथ्यों के अनुमान, सम्मोहक अनुमान या विधिक अनुमान, कानूनी अटल अनुमान या निर्णायक अनुमान। तो सारे उपरोक्त सभी प्रकार के वर्गीकृत अनुमान है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट है मेनका गांधी बनाम भारत संघ का केस का महत्वपूर्ण निर्णय क्या था। तो सुनवाई का अधिकार। मेनका गांधी बनाम भारत संघ का जो केस था उसमें सुनवाई के अधिकार का महत्वपूर्ण निर्णय था। नेक्स्ट है अधिवक्ता अधिनियम 1961 कब लागू हुआ। तो 19 मई 1961 को, 19 मई 1961 को अधिवक्ता अधिनियम 1961 लागू हुआ। एक ऐसे अपराधी को शरण देना जो हिरासत में है और भाग गया है, जिसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया गया हो और जिसका अपराध मृत्युदंड तय है, तो उसे किस धारा के तहत निपटाया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 216 216 धारा। यानी कि कोई ऐसा अपराधी है जिसको मृत्युदंड देना तय हुआ हो, उसको आपने शरण दिया हो या हिरासत में हो, आपने उसको शरण दे रखी हो, तो ये आईपीसी धारा 216 के तहत दंडनीय है। नेक्स्ट है सूत्रवाक एक्टस नॉट फिलिस रियूम निसी मेंस सिट रिया का अर्थ है। तो एक्टस नॉन फेसिट रियूम निसी सेंट सिटरमेंस सिटरिया का अर्थ है कि दोषी के बिना कोई अपराध नहीं हो सकता। दोषी मन के बिना कोई भी अपराध नहीं हो सकता, कि जब तक का दोषी का मन ना हो तब तक उसके बिना कोई अपराध नहीं हो सकता। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात 1872 की धारा 73 द्वारा निर्धारित कानून निम्न में किस केस से संबंधित है। तो हेडली बनाम बैक्सडेल। तो मतलब वो कानून में अधिकतर केस किससे संबंधित है। हेडली बनाम बैक्सडेल से संबंधित है। 73 धारा का जो कानून था वो किससे संबंधित था। हेडली बनाम बैक्सडेल से। नेक्स्ट है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 उस याचिका की जिसमें वैवाहिक अधिकारों की बहाली का ऐसा फरमान दिखा जो तलाक के फरमान के लिए अदालत में आवेदन देने के लिए पारित किया गया है। फरमान के पारित होने के बाद 1 साल या इससे अधिक के समय के लिए विवाह के पक्षों के बीच वैवाहिक अधिकारों की कोई बहाली नहीं हुई है। तो ये क्या है कि किसी भी पक्ष को अनुमति देता है उसके लिए, किसके लिए, कि आपको वैवाहिक बहाली का फरमान जारी हो सकता है, ये किसी भी पक्ष को अनुमति देता है। नेक्स्ट है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत किया गया अपराध है संज्ञेय और गैर जमानती, यानी कि संज्ञेय अपराध है और गैर जमानती, इसमें जमानत नहीं होगी। बाल विवाह अधिनियम 2006। नेक्स्ट है सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में लार अधिनियम LARR अधिनियम द्वारा कितने प्रतिशत प्रभावित परिवारों को सहमति अनिवार्य। तो 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कंपनी जो एक घरेलू कंपनी नहीं है, निजी कंपनी नहीं है, वह निम्नलिखित की दर से आयकर का भुगतान करेगी 40%। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता धारा 53 के अनुसार चोट शब्द किसी भी व्यक्ति को अविधिक रूप से हुई किसी तरह की हानि को दर्शाता है। सारी तरीके की, शरीर, मन और प्रतिष्ठा, कोई भी हानि है, आप सारे तरीके से अगर कोई किसी ने की है तो ये सभी तरीके की हानि दर्शाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा मामला आपराधिक प्रक्रिया संहिता प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 की धारा 465 के तहत किया जा सकता है। तो एक मामले में किए गए साक्ष्य को दूसरे साक्षी के साथ खड़ा रहना और फिर से लिखना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन डे नोवा मुकदमा के लिए सही नहीं है। एक डे नोवा मुकदमे अंतिम उपाय होने चाहिए। नेक्स्ट है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण का उल्लेख भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद में किया जाता है। गिरफ्तारी और नज़रबंदी संविधान में। तो अनुच्छेद 22 संरक्षण है ये गिरफ्तार व्यक्ति का जो हिरासत में है उसके लिए संरक्षण धारा 22 अनुच्छेद 22 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के जो संपत्ति का अधिकार है वह किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। 44वें संशोधन द्वारा, जो कि पहले आपका एक मौलिक अधिकार था जो कि धारा अनुच्छेद 31 में था 31 में, फिर इसको समाप्त कर दिया गया, ये 300A में आ गया है जो कि 44वें संविधान संशोधन में किया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।